अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। कहते हैं कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो बादशाह बहुत ही ताकतवर था। उस वक्त के बहुत बड़े बड़े बादशाह उसके डर से कांपा करते थे। उसमें एक खामी थी कि वो बादशाह नामर्द था। उसकी एक खूबसूरत लड़की से शादी हुई। वो लड़की और उसके घर वाले भी बहुत खुश थे कि एक वक्त के बादशाह से शादी हो रही है। लेकिन जब उस लड़की को पता चला कि उसका शौहर नामर्द है तो वो बेचारी बहुत परेशान हुई। उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। वो कुछ अरसे तो उस बादशाह के साथ रही, लेकिन वो लड़की जिस्मानी तौर पर तस्लीम ना हासिल कर सकी तो उसने एक साजिश रची। उस बादशाह के वजीर से मिली और उसको पैसों का लालच देकर अपना वफादार बना लिया। फिर वो जाकर शाही हकीम से मिली और उसको भी पैसों का लालच दिया, लेकिन शाही हकीम ना माना। फिर उसने जाकर वजीर को बताया कि हकीम नहीं मान रहा है। फिर वजीर ने हकीम पर ताकत का इस्तेमाल किया। बिल आखिर मजबूर होकर वो हकीम भी उनकी बात पर राजी हो गया। उन्होंने हकीम को कहा कि आप बादशाह को एक ऐसी दवाई दो जिससे बादशाह बीमार हो जाए और अपने बिस्तर से उठ भी ना सके। हकीम बेचारा क्या करता, वजीर के डर से उसने हामी भर ली और उसने बादशाह के खाने में एक ऐसी दवा मिला दी जिसके असर से बादशाह दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। एक वक्त आया और बादशाह अपने बिस्तर से जा लगा। अब सब कुछ बादशाह का वजीर चला रहा था और जिस तरह वो लड़की कहती है वजीर वैसा ही करता। लड़की ऐसा करती कि उस इलाके के नौजवान लड़कों को दावत देती। जैसे ही वो खाने को आते, शाही हकीम शहजादी के कहने पर उनके खाने में ऐसी दवाई मिला देते जिससे वो हम बिस्तरी करने पर मजबूर हो जाते और शहजादी अपनी एक कनीज को भेजती और वो जाकर अपने उस नौजवान को बरगलाती और वे नौजवान उस दवाई के असर से हम बिस्तरी करने के लिए तैयार हो जाता। फिर उसको एक कमरे में ले जाया जाता जिसके साथ वो शहजादी और उसकी 30 कनीजें उसके साथ रात भर हम बिस्तरी करती और सुबह होते ही उसको दोबारा शहर जाकर छोड़ दिया जाता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। शहजादी और उसकी कनीजों ने बहुत से लड़कों के साथ हम बिस्तरी करी। वो शहजादी अपने तरीके से उस बादशाह से बदला ले रही थी। उस इलाके में ये बात मशहूर हो गई थी कि शहजादी जवानों को बुलाकर इस तरह की हरकतें करती है। उस इलाके के नौजवान अपने बुजुर्गों के शर्मो हया से महल में खाने की दावत से इनकार करने लगे। एक दिन एक नौजवान जो किसी और इलाके का था कहीं सफर पर जा रहा था तो उसको इसी इलाके में रात हो गई। अब रात रहने के लिए किसी जगह की तलाश में था और दूसरी जानिब उस शहजादी के सिपाही रात में नौजवानों की तलाश करते जो उनके साथ महल में खाने के लिए जाए। अचानक उन सिपाहियों को वो नौजवान नजर आया। वो सिपाही उस नौजवान के पास आए और वो उनसे पूछता है, यहाँ रात गुजारने के लिए कोई अच्छी जगह है? सिपाही तो पहले ही किसी जवान की तलाश में थे तो उन्होंने कहा, आप हमारे साथ चलो। जवान उन सिपाहियों के साथ उस महल में चला गया। उस नौजवान को खाना पेश किया गया और हस्मे रिवायत उसमें दवाई भी मिलाई गई। जब खाना खाकर फारिग हो गया तो उस नौजवान को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा। दवाइयां अपना असर कर रही थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक कनीज उस नौजवान के पास आई और उसको बरगलाने लगी, लेकिन वो अल्लाह का बंदा भी अपने ईमान का पक्का था। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। उस कनीज ने ये जाकर सारी बात शहजादी को बताई। शहजादी ने कहा, मैं उससे खुद मिलना चाहती हूँ। भला कोई इतनी खूबसूरत कनीज के साथ
हम बिस्तरी करने से मना कैसे कर सकता है। शहजादी उस नौजवान से मिलती है और उससे कहती है तुम अपने मेजबानों की बात क्यों नहीं मानते। वो नौजवान जिस पर दवाइयां अपना असर करती जा रही थी कहने लगा मैं तो अपनी मेजबानों की बात मानता हूं। तो उस शहजादी ने कहा कि तुम्हारे पास अभी एक कनीज आई थी तो तूने उससे इनकार कर दिया। जब उस नौजवान ने ये सुना तो उसकी समझ में आ गया कि शहजादी भी इस काम में मिली हुई है। उस नौजवान ने कहा कि मैं अपने मेजबान की बात तो मान लूंगा, लेकिन मेरे मेजबान भी मेरी एक बात मान जाएं। शहजादी ने कहा ठीक है, तुम्हारे मेजबान तुम्हारी बात मानेंगे, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। नौजवान ने कहा मेरी कोई बहुत बड़ी फरमाइश नहीं है, बस इस रात का एक पहर मेरी आप बात माने, बाकी 3 पहर जो आप कहेंगे वो करूंगा। शहजादी ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि तुम सारी कनीज से और तुम मेरे साथ एक कमरे में बंद हो जाओ, वहां कोई और नहीं होना चाहिए। जब शहजादी ने ये सुना तो वो खुश हो गई कि ये तो हमसे खुद ये काम करने के लिए तैयार हो गया है। उस नौजवान ने कहा बंद कमरे में जाने से पहले मेरी एक शर्त है। शहजादी ने पूछा कौन सी? उस नौजवान ने कहा पहले आप सबको वुजू करना पड़ेगा। शहजादी की समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसने हामी भर ली। अब शहजादी और उसकी 30 कनीज सब एक कमरे में बंद हो गए। उस कमरे में जाकर नौजवान ने मुसल्ला बिछाया और शहजादी से कहा तुम सब लोग इस मुसल्ले पर बैठकर एक एक करके ये कहो ऐ अल्लाह, हम तेरे दरबार में आ गए हैं, आगे तेरी मर्जी है। जब शहजादी और उसकी सारी कनीजों ने ये काम कर लिया, नौजवान भी मुसल्ले पर बैठ गया और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करने लगा, अल्लाह यहां तक लेकर आना मेरा काम था, आगे इनके दिलों को सीधा करना वो तेरा काम है। कहते हैं रात का एक पहर भी नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और शहजादी और उसकी 30 कनीजों के दिल में खौफे खुदा आ गया और वो अल्लाह ताला से इस्तगफार करने लगे। जब थोड़ी देर बाद शहजादी ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो उसे एक अजीब तरह का सुकून मिला, जो उसको अपने शौहर से बदला लेते हुए दूसरे नौजवानों से काम करते हुए भी नसीब नहीं हुआ था। यानी अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल कर ली थी। शहजादी ने उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और उसको ढेरों तोहफे देकर रवाना किया और उस वक्त का बादशाह जो कि मौत के करीब पहुंच चुका था, उस मुल्क की डोर उस शहजादी ने पकड़ ली थी। उसने इस मुल्क को बहुत ईमानदारी और सच्चाई से चलाया। लोग दूर दूर तक उसकी तारीफ करते